जय हिंद। आप सभी को पता है कि लगभग 1.5 साल बाद व्यापम का एक एग्जाम आया हुआ है, मंडी निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक, जिसके लिए 29 अप्रैल को एग्जाम होने हैं। पहले यह 8 केंद्रों में होना था, अब उसको बढ़ाकर के 28 केंद्र कर दिया गया। ये सब बातें पुरानी हैं, लेकिन कल मैंने एक वेबसाइट में एक पोस्ट पढ़ा हुआ है जिसमें संभावना जताई जा रही है कि जो आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे व्यापम की हो या अन्य हो, वो सभी कुछ समय तक स्थगित हो सकती हैं, उनको पोस्टपोन किया जा सकता है। ये जो खबर बता रहा हूं मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ना ही मैं ऐसा कुछ फेक न्यूज यहाँ बता रहा हूँ। मैं जो खबर बता रहा हूँ उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसका डेट भी देख लीजिए, 12 अप्रैल 2021 का मेन हेडिंग है कि मंडी निरीक्षक और व्यापम की परीक्षाएं महामारी के कारण विलंब से। यहाँ पे ना इसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ना कोई भी चीजें लिखी हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण अब राज्य भर में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है। कई जिले इस समय लॉकडाउन में है। राज्य में धारा 140 की स्थिति है। शुभ एवं अशुभ कार्यों में केवल 20 लोग की आने की अनुमति है। इसके बाद इसमें पूरा पोस्ट लिखा हुआ है जो कि कोरोना महामारी से संबंधित है। इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको बताता हूं आप लोग को। पोस्ट में आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, कि जिससे राज्य भर में कॉलेजों के एग्जाम और 10वीं बोर्ड एग्जाम भी स्थगित हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ व्यापम की आगामी भर्ती परीक्षाएं भी विलंब से होना तय है। मंडी निरीक्षक और व्यापम की परीक्षाएं महामारी के कारण विलंब से होने की संभावना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था उसके विलंब से होने की संभावना जताई जा रही है। ये लिखा हुआ है कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में होना था, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार व्यापम द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा को भी विलंब से आयोजित किए जाने की संभावना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों में भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं। तो दोस्तों ये सही बात है कि वाकई में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की बहुत खराब स्थिति चल रही है और इस समय किसी भी प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे भी नहीं लग पा रहा है अगर ये स्थिति और बिगड़ती, क्योंकि दुर्ग में भी लॉकडाउन अभी बढ़ा दिया गया, 19 तारीख तक लॉकडाउन हो गया, रायपुर में भी 19 तारीख तक लॉकडाउन है। अगर ये स्थिति अगर नहीं सुधरती जल्दी तो 29 अप्रैल को एग्जाम लेने की यहाँ पे संभावनाएं नहीं बन रही हैं। दूसरा विषय इसमें एक और उठाना चाहूंगा मैं कि दूसरा विषय जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है इस समय पर इस वेबसाइट के माध्यम से उठाया गया है, वो मुद्दा आप लोग देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे में बेरोजगारों को अभी और सब्र करना होगा। कोरोना महामारी की वजह से राज्य के युवा बेरोजगारों की माली स्थिति भी खराब हो चुकी है। लगातार लॉकडाउन से युवाओं के स्वरोजगारों और आय पर बुरा असर पड़ा है। इससे आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी और बेरोजगारी भत्ता देने का यह कोरोना काल सबसे उचित समय भी है, किंतु राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दी है। तो ये एक दूसरा बड़ा मुद्दा जो इंडियन रिमाइंडर ने उठाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने चुनावी घोषणा में यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। और ये जो समय आ गया है कोरोना काल का, यह जो दूसरी लहर है, ये बहुत ही सख्त लॉकडाउन है, तो यह सबसे उचित समय और सबसे सही समय है कि यहाँ के बेरोजगारों को, खासकर मैं कहूँ कि शिक्षित युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अभी हाल ही की बात है कि असम में चुनाव हो रहे थे, वहां पे कांग्रेस ने और हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये वादा किया था कि जो असम की जो गृहिणी महिलाएं हैं उनको 2000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा अगर असम में सरकार बनती है तो। और ये अच्छी बात भी है, महिलाओं को अगर दिया जाता है तो वो पैसा अधिक समय तक संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। लेकिन उससे पहले असम में भी सरकार बनी नहीं है और छत्तीसगढ़ में 90 में से 70 सीटों पे आप पूर्ण बहुमत के साथ हैं। और मैं ये नहीं कर रहा कि यहाँ अधिक समय तक दी जानी चाहिए, कम से कम ये जो समय है साल से 6 महीने का, जिसमें बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति हो चुकी है युवा बेरोजगारों की, इस समय ये जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो समय है वो सबसे सही समय है। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा यह अपील की गई है कि इस कोरोना महामारी के समय में मुख्यमंत्री कोष में आप लोग सहायता दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो सक्षम है उसको देना ही चाहिए, लेकिन जो शिक्षित युवा बेरोजगार है वो इस संबंध में बहुत अधिक सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2018 से जब एसआई का फॉर्म डाला था उसी में 4 करोड़ रुपया पहले से ही सरकार के पास जमा, उसकी ब्याज भी अगर मैं काउंट करूँ तो लगभग 20 लाख के आसपास 5% के हिसाब से ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है। सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां रुकी हुई हैं, उनका भी बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है। सहायक मार्शल की भर्तियां रुकी हुई हैं, वो भी गवर्नमेंट के पास काफी समय से पैसा जमा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सक्षम है वो बिल्कुल राज्य कोष में सहायता कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो ये समय है बिल्कुल सही समय है कि बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोनों मुद्दे मैंने आपके सामने रख दिए हैं और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।